बारिशों की तो बात हो ही रही है, थोड़ी सी सुहेब अब जरा दांतों की बात कर लेते हैं। दांत बहुत जरूरी भी है, सही होना, यानी क्लीन होना, साफ सुथरे दांत होना। डेंटल हेल्थ जिसको लेके लोग इतने केयरलेस हैं कि कमाल है। कभी कभी वो सड़क पे बैठे हुए जो होते हैं ना ऐसे लोग, वो क्वैक्स, उनसे कुछ क्लीनिंग भी करा रहे होते हैं। पता नहीं जो भी उनके पास कोई शार्प चीज हो, पेचकस नट वट है तो वो लेके इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। क्लीनिंग हो रही है, सब कुछ चल रहा होता है, सब चल रहा है, स्केलिंग भी हो रही है, कान साफ भी हो रहे हैं। बड़े खतरनाक वो लोग होते हैं। मैं जब देखती हूँ मैं कहती हूँ क्या हो रहा है भाई। और दांतों से देखिए बात ये ना, कैविटी वगैरह का मतलब फिर वो बैड ब्रेथ का भी प्रॉब्लम इसी से होता है ना, कि अगर आप अपने दांत क्लीन नहीं करते हैं और आपकी कैविटी हो जाती है तो फिर तो जरासीम और सारी आपकी सेहत भी मुतासिर होती है। आखिरी दफा कब आपने अपने दांतों को गौर से देखा था? जरा इंस्पेक्शन की थी आपने, ये जरा याद करें। हाँ। तो लेकिन फिर भी एक डर तो लगता है, एक जरा मामला है थोड़ा। लेकिन बच्चों के जब दांतों की बात आती है तो उसमें अलाइनमेंट, दांतों को सीधा उनका होना, क्राउडिंग को अवॉइड करना, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इनको फिक्स करना, सालों से हम बचपन में देखते थे बच्चे ब्रेसेस पहन के आ रहे होते थे, लेते हैं तो आगे हो जाता है उनका। हाँ, वो भी दांत, वो ब्रेसेस आते थे ऐसे, डाले फिर उतार दिए, डाले तो उतार दिया। अब तो ये क्या फिक्स ब्रेसेस हैं जो कि नजर भी कम आते हैं और अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन एक लंबी उसके साथ एक कमिटमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है 2 से 3 साल का, कि जिसमें बच्चों को वो जो है लगा दिए जाते हैं। अच्छा, इसमें डॉक्टर्स को पेरेंट्स से भी शिकायत है कि जी पेरेंट्स रेगुलर नहीं आते, बच्चे ख्याल नहीं करते ब्रेसेस का। और फैमिलीज को डॉक्टर से ये शिकायत है कि आप बहुत सारे पैसे लेते हैं, एक लमसम पेमेंट, उसके बाद विजिट्स की पेमेंट, फिर ब्रैकेट्स टूटने की पेमेंट, फिर कुछ और पेमेंट, और करते करते लाखों आपके खर्च हो जाते हैं कुछ साल, दो साल के पीरियड में। फिर ट्रीटमेंट फिर भी नहीं होती, तो फिर भी कंप्लीट नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है और ये चलता रहता है। तो डॉक्टर सना नजमुल ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया राइजिंग शाइन में वक्त दिया आपने। गुड मॉर्निंग। ओरल हेल्थ से मुतालिक हम बात कर रहे हैं, दांतों की खासतौर पर हम बात कर रहे हैं, कितना जरूरी है इसका ख्याल रखना, और फिर आगे हम ज़ाहिर गुफ्तगू और ब्रेसेस की भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी वॉइस क्लियर है? नजर नहीं आ रही मुझे। जी बिल्कुल आपकी। डॉक्टर सना थोड़ा सा कैमरा जरा ऊपर कर दे, या मतलब मैं इसको झुक के देख रही हूँ डॉक्टर को। अच्छा जी डॉक्टर सना जी बताइएगा। जी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। जी, तो हमारी जनरल हमारी डेंटल हेल्थ को लेके हम लोग कितना अवेयर हैं, कितने कॉन्शियस हैं? हम लोग अपनी डेंटल हेल्थ को लेकर अभी तक यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम कॉन्शियस नहीं है। इवन अगर हम एक पढ़े लिखे तबके की भी बात करें, इवन वो भी इतने कॉन्शियस नहीं है अभी भी। हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे हमारी पहले ही बात हुई थी कि हम स्कूल गोइंग बच्चों को लेकर आए उनके चेकअप्स कराने के लिए, उनके डिफेक्ट चेक करने के लिए, या उनको अगर कोई भी माउथ के अंदर कोई भी इश्यूज हो रहे हैं उसको चेक कराने के लिए, या 6 मंथ के मतलब एवरी 6 मंथ उनको कंसल्टेशन कराएं। कोई अवेयरनेस नहीं है, इवन स्कूल लेवल पे भी कोई अवेयरनेस नहीं होती है। इसलिए शायद हमारे यहाँ जो है अभी तक उस लेवल की अवेयरनेस नहीं है जैसे हमें वेस्टर्न कंट्रीज में नजर आता है। वेरी ट्रू। वहां तो डेंटल कैंप्स लगते हैं, एक तो बच्चों की जुएं बालों की वो रेगुलर चेक होती हैं, और एक उनके दांत, और फिर पता चल जाता है पेरेंट्स को कि जी ये दांतों का स्टेटस है। डॉक्टर्स आते हैं, कैंप लगाते हैं, सब बच्चों के दांत चेक करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं। बिल्कुल वहां पर ये होता है कि हर 6 मंथ से बच्चे कहीं तो स्कूल में कैंप लगता है, कहीं वो क्या करते हैं बच्चों को किसी क्लिनिक्स पे लेके जाते हैं, जो भी एसोसिएटेड क्लिनिक्स होते हैं वहां लेके जाते हैं। वहां सेक्शन वाइज उनके कंसल्टेशंस होते हैं, उनके रिकॉर्ड्स बनते हैं, और रिकॉर्ड्स उनके पेरेंट्स को दिए जाते हैं, और उनको मेंशन किया जाता है कि बच्चों को पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की जरूरत है और आप उनको पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कराएं। और ऐसे ही जो बच्चे मेरे पास बाहर से आते हैं या पेरेंट्स आते हैं वेकेशन पे, तो वो यहाँ आके ट्रीटमेंट्स करा रहे होते हैं बिकॉज वो बहुत अवेयर है, उनको अवेयर किया जा रहा है, उनको बहुत छोटे लेवल पे अवेयर किया जा रहा है। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होती है। हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमें समझना चीजों को बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब छोटे होते हैं अगर आप उनको बता रहे हैं कि डेंटल कैरीज है, ब्रशिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, प्लाक क्या है, तो उनको वो चीजें समझ आनी शुरू हो जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं। मुझे बताएं कि अब हम ब्रेसेस की तो आगे चल के बात करेंगे, मुझे कितने दिन में कितनी दफा ब्रश करना चाहिए, और टूथपेस्ट से मुताल्लिक भी बड़ी बातें अक्सर हम सुन रहे होते हैं, सोशल मीडिया है ना, कि ये टूथपेस्ट भी आपके दांतों को खराब करते हैं, थिन कर देते हैं इनको, तो ये इस बारे में थोड़ी सी बात है। यस, देखिए क्या सर्टेन होंगे। ब्रशिंग 2 times इज गुड, ब्रशिंग मोर देन 2 times इज नॉट गुड। अब हर चीज जो है ना, जो हर चीज की एक लिमिट होती है, हमें एक लिमिट तक वो काम करना है, लिमिट से ज्यादा।
अब अगर हम लिमिट से हाथ धोना भी शुरू कर देंगे तो आपको पता है हमारे हाथ में भी कुछ ऐसे जरासीम होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। अब इवन WHO की रिकमेंडेशन है कि हम एंटीबैक्टीरियल सोप्स जो है वो घरों में डोमेस्टिकली हम यूज नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली डॉक्टर्स के लिए बनाए गए हैं या फिर जो लोग शेफ होते हैं किचन में काम करते हैं उनके लिए बनाए गए हैं, नॉट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। इसी तरीके से ब्रशिंग वो 2 दफा तो हम कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड, लेकिन हम मोर देन 2 टाइम्स करें। यानी कुछ लोग इतने OCD होती है उनको कि वो हर थोड़ी देर में जाके ब्रश कर रहे होते हैं, कोई चीज फंस गई ब्रश कर रहे हैं, एग्रेसिव ब्रशिंग कर रहे हैं, मतलब अगर दांत है उनको ऐसे साफ या फ्लॉसिंग कर रहे होते हैं, बल्कि आई थिंक फ्लॉसिंग इज सेफर, है ना? फ्लॉसिंग इज सेफर इन दैट केस जहां पे आपको लगता है कि हाँ दांतों में बहुत स्पेस है और मुझे खाना पचने की शिकायत है और मुझे खाना पच जाता है। फ्लॉसिंग इज सेफ उन एरियाज के अंदर, बट नॉट फॉर द किड्स। हम बच्चों को बिल्कुल भी इसकी आदत ना डालें, बिकॉज वंस उनको आदत पड़ जाएगी ना फ्लॉसिंग की, वो फिर ब्रशिंग। और टूथपेस्ट का भी बताइए मुझे, टूथपेस्ट का भी बताइए, कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट कुछ होता है टूथपेस्ट में जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं है? देखिए फ्लोराइड जो है ना, फ्लोराइड सर्टेन क्वांटिटी में इट्स गुड। अगेन WHO रिकमेंडेशन है 0.5 से 1.5 का फ्लोराइड आपके टूथपेस्ट में होना चाहिए है, नॉट फॉर एवरीवन। 0.5 छोटे बच्चों के लिए, 1.5 जो है वो आपके बड़े लोगों के लिए, अडल्ट्स के लिए। अब क्या होता है हमारे घर में एक ही टूथपेस्ट आ रहा है, वही लाल और नीले रंग का, हर किसी के घर में आता है। तो ये नॉर्मली मैं आपको एक बात बता रही हूँ, तो वो क्या होता है वो हर कोई यूज कर रहा है, बच्चा भी वही यूज कर रहा है, बड़ा भी वही यूज कर रहा है। अब वो टूथपेस्ट सिर्फ बड़ों के लिए बनाया गया, अगर उसमें आप फ्लोराइड क्वांटिटी देखें तो वो क्वांटिटी हमें सूट कर सकती है, नॉट फॉर द किड्स। बच्चों के लिए स्पेशल टूथपेस्ट जो है वो यूज करें बस, है ना? और बच्चों के लिए जो स्पेशली बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है टूथपेस्ट, आप उसको यूज करें। अल्लाह न करे अगर बड़ों वाला टूथपेस्ट बच्चा खा जाए, उसको पॉइजनिंग हो सकती है और हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसको डायरिया और वॉमिटिंग्स क्यों हो रही है। अक्सर ऐसा होता है पेरेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं होता कि सना 90s में कमर्शियल चलते थे कि बेगम ने टूथपेस्ट पे डाला हुआ टूथब्रश पे, मियाँ आके ऐसे टेस्ट करे, कह रहे मजेदार। अच्छा। हाँ, हमारे तो वो चलते थे, तो मेरे अब्बा बड़े गुस्सा होते थे, कहते थे इनको खाने पे भी यही पेश कर दीजिए, रोटी के साथ दे दीजिए इनको। सही बात है, ये खाने में भी ये कमर्शियल होते थे, ऐसा डेजर्ट उनको खाएं। कितना गलत मैसेज। अच्छा, एक और चीज है, ये जो मेंथॉल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है और दांतों को व्हाइट करने के लिए भी कुछ चीजें ऐसी डाली जाती हैं, ऐसे टूथपेस्ट हैं, उनके बारे में बात। वो व्हाइट करता भी नहीं है। हाँ। अगेन जो टूथपेस्ट व्हाइटनिंग के लिए यूज किए जाते हैं, अगर तो वो उस पे FDA की एक स्टैंप लगी हुई है। FDA मतलब एक इदारा होता है जो कि आपके टूथ पे किसी भी, आपने सुना होगा ना FDA ने इसको अप्रूव कर दिया, FDA ने इसको अप्रूव नहीं किया, ये चीज अभी तक FDA की अप्रूव नहीं, जिसपे FDA की मोहर लगी हुई है। आप सिर्फ वो वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, वो भले व्हाइटनिंग के लिए है या वो आपके दांतों की जो ना ब्लीडिंग को रोकने के लिए या सेंसिटिविटी को रोकने के लिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम वो पता नहीं कौन कौन से नामों के टूथपेस्ट हमारे पास, ये वाला व्हाइट, वो वाला व्हाइट, सॉरी टू से, तो हम वो भी यूज कर रहे होते हैं। आजकल चारकोल का बड़ा इन है डॉक्टर सना, मैं देख रही थी बड़े महंगे को एक ब्रांड की बाहर आए हुए, वायरल हुआ हुआ जी, चारकोल टूथपेस्ट, काला टूथपेस्ट है, दांतों को साफ कर देता है। उसका डिसएडवांटेज आपको बताती हूँ। उसका डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास एक पाउडर आता था बचपन में, एक पाउडर आता था जिसके एड्स बहुत मशहूर थे। जी जी। दैट पाउडर इज वेरी गुड, वो पूरी दुनिया में हमारी एक्सपोर्ट की, और इंडिया हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वो लोग बहुत, जिस टाइम पे यहाँ से हमारे यहाँ से सामान जाता रहा उस टाइम पे बड़ी एक्सपोर्ट थी, इवन अरब कंट्रीज में बड़ी एक्सपोर्ट थी उसकी। सही, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वेरी नाइस प्रोडक्ट। लेकिन उस प्रोडक्ट के बंद होने का बहुत बड़ा रीजन ये था क्योंकि वो जो पार्टिकल्स हैं वो एग्रेसिव पार्टिकल्स होते थे। हमेशा जो भी चीज जो कि पाउडर के फॉर्म में होगी वो हमारे दांत की अपर लेयर को घिस के खराब करेगी। उसको बैन करने का सबसे बड़ा जो रीजन था वो यही था कि वो दांत। अच्छा, अगेन कमिंग बैक टू चारकोल, के चारकोल ठीक है दांतों के लिए? ये जो आजकल बड़ा वायरल है कि चारकोल स्किन को भी साफ करता है, दांतों को भी बहुत अच्छा साफ करता है, सही बात है? मैं नहीं मानती। चारकोल दांतों को क्लीन करता है, वो बात है, वो उसका क्लीनिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है, लेकिन जो उसका पार्टिकल साइज है वो इतना बड़ा पार्टिकल साइज है कि उसको दांतों पे ब्रश करने की वजह से आपके दांतों की जो इनेमल है वो इनेमल, मुझे लगता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है क्योंकि वो काले रंग का होता है और दांत आपके सफेद हैं, तो आपको लग रहा होता है कि शायद व्हाइट हो गए हैं, ऐसा भी। क्या बात है। अच्छा, अब डॉक्टर सना थोड़ा सा ब्रेसेस की बात करेंगे। हमने शुरू में कहा भी था कि एक बहुत लंबी कमिटमेंट है बच्चों के दांतों को लेके, जब अगर वो टेढ़े मेढ़े हों, क्राउडिंग हो, ब्रेसेस लगाए जाए, बहुत एक महंगा प्रोसेस है। क्यों है इतना महंगा? और फिर बहुत दफा ये होता है कि उस अरसे में कंप्लीट भी नहीं होता, खर्चा लाखों में, तो इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स अवॉइड ही करते हैं ब्रेसेस क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते।
अवॉइड करने का सबसे बड़ा रीजन ये है, एक तो हमें अवेयरनेस नहीं है, और दूसरी बात ये है कि हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं वो उसको इतना प्रोलॉन्ग कर देते हैं, आई एम रियली सॉरी, इतना प्रोलॉन्ग कर देते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो हमने इंस्टीट्यूट्स खोले हुए ना, इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल, इन इंस्टीट्यूट्स पे जाने की वजह से, या जो बड़े, मैं बोलूंगी कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे डॉक्टर्स चेंज हो रहे हैं। एक डॉक्टर ने काम शुरू किया था, उसको पता था, उसका परसेप्शन क्या था कि मुझे क्या करना है इसके साथ, अचानक से डॉक्टर बदल गया, फिर अब वो नया डॉक्टर आ गया, उसने नए सिरे से फिर वो काम स्टार्ट कर ले। तो यूजुअली मैंने देखा है कि ये उन सिनेरियोज में होते हैं जहाँ डॉक्टर्स बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हो, या डॉक्टर्स आपके पास टाइम नहीं है इतना पेशेंट को देने के लिए कि वो टाइम ही नहीं दे रहा। अब आप एक मुंह के साथ खेल रहे हैं, मैं डॉक्टर्स के साथ भी थोड़ी खिलाफ होती हूँ कि आप मुंह के साथ खेल रहे हैं, स्ट्रक्चर के साथ खेल रहे हैं, वो स्ट्रक्चर जो बच्चे के बनने हैं उनके साथ आप खेल रहे हैं। और अगर आपकी एक नॉन सीरियसनेस है वहां पे, तो उसका एक तो काम लंबा हो रहा है, ऊपर से वो डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो हमें नहीं मिल पा रहा। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे बच्चे भी तो इतने नालायक होते हैं, हम क्या करें। अच्छा, मतलब, एक और चीज मुझे बताया, बच्चे भी केयरलेस हो जाते हैं। खासतौर पे एंटरटेनमेंट की दुनिया में मैं देखता हूँ कुछ दांत वो लगते नहीं है असली, वेनियर्स है ना, वो क्या पूरी, यानी पूरे दांत नहीं, डिपेंड करता है आपको कितने वेनियर चाहिए। कुछ लोगों ने तो पूरे अपर भी करे हैं, हमारी एक दोस्त ने कराया हुआ था ऐसे बस शौक में। अब वो कुछ सालों बाद कहती है नादिया, तो बड़ा गलत फैसला था, हाउस वाइफ को क्या उनको नहीं तो निकला वो, या निकल सकता पूरे है, दांत उन्होंने बदलवा दिए भाई, पूरे दांत उसमें बिल्कुल शेव करके छोटा सा कर देते हैं, फिर वेनियर लगाते हैं। हाय सना, बहुत डेंजरस। पाकिस्तान में आपको कॉमनली नजर नहीं आएगा कि चलते फिरते लोग विनियर लगा के घूम रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ सेलिब्रिटीज लगाते हैं या पॉलिटिशियंस लगाते हैं, या वो हजरात जिनका पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा है उन्होंने विनियर्स कराए हुए हैं, या यूजुअली वो जिनका बाहर आना जाना बहुत ज्यादा होता है तो वो लोग विनियर्स कराते हैं। लेकिन बाहर कंट्रीज में तो एक नॉर्मल लोग भी ना विनियर्स लगा के घूम रहे हैं, मतलब इतना कॉमन हो गया विनियर्स। अगेन मैं कहती हूँ अपने नेचुरल दांत जो है ना वो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सना। और से आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाए। जब मैंने 90s में काम शुरू किया, 93 में, तो फर्स्ट टाइम जब मैं इस तरह स्क्रीन पे आई तो हमारी एक भाभी को ली गए, जिन्होंने कहा नादिया तुम्हारे फ्रंट दांत में ना क्रैक है, तो कभी सारी जिंदगी मुझे किसी ने नोटिस नहीं कराया। सडनली पता चला एक दांत में क्रैक है, नादिया इसको फिक्स करा लो। और सैटेलाइट टाउन के मुझे डॉक्टर्स का भी नहीं पता, ऐसी रास्ते में सैटेलाइट टाउन में डॉक्टर नजर आए, मैं अंदर चली गई। मैंने कहा जी मेरा दांत कोई रिवाज नहीं था फिलिंग कराने का। उन्होंने फिलिंग की, आज तक वो फिलिंग है ना, वो कलर फेड हुआ ना, जो है वो इधर से उधर। वो जो आपने मुझे, अच्छा खैर अभी क्लोजिंग करनी है हमने, वो नहीं शार्क की तरह आपके टीथ हो जाते हैं, उसके ऊपर कैपिंग हो जाती है। मतलब सुभान अल्लाह, 90s के डॉक्टर उतने कमाल डॉक्टर थे और इतना उन्होंने कोई प्योर ऑर्गेनिक असली माल इस्तेमाल किया कि आज भी वो फिलिंग बरकरार है।